दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, चुनाव बिहार में है और हर बिहारियों के मन में कुछ न कुछ बैठा हुआ है। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने बिहार में जाकर भाषण देकर के जो एक आध सीट मिलने की उम्मीद थी कांग्रेस को, उसको भी खो दिया है। राहुल गांधी उर्फ पप्पू, ऐसे ही पप्पू उसको लोग नहीं कहते हैं, उसमें कुछ खासियत है। पपुआ गिरी में माहिर आदमी है, बेवकूफी में माहिर आदमी है। बिहार में पहुंचकर आपको मालूम होना चाहिए, पूरा इंडिया के लोगों को मालूम होना चाहिए, पूरा विश्व ये जानता है कि बिहार में छठी मैया की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है और छठी मैया के पूजा में लोग विदेश से भी घर आते हैं। बिहार में ऐसी परंपरा है। उस परंपरा को भी बिहार में आकर राहुल गांधी ने मजाक बना दिया कि छठी मैया की पूजा एक ढोंग है, गलत है। उसको साबित करने का वो कोशिश किया है। क्या बिहार वासियों, आप इस बात को बर्दाश्त करते हो? अगर करते हो तो तुम हिंदू नहीं हो। जो हिंदू इस बात को बर्दाश्त कर लेगा और राहुल गांधी के पार्टी को वोट देगा, उसके खानदान में कुछ ना कुछ गलत होगा। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। जो बिहार में सबसे बड़े पर्व मैया छठी मैया की जो अवहेलना करता हो, जिसको वो ढोंग बताता हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देना, समझ लीजिए आप अपने पूरा खानदान का नाश कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, बिहार के दोस्तों, आप एक बात पप्पू की मत सुनिएगा। देखिए पप्पू ने छठी मैया का कैसे अपमान किया, उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। देखिए, अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। सुना ना, यह है इसकी मंशा। राहुल गांधी उर्फ पप्पू जिसका नाम है, इसकी मंशा है हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदुओं को नीचा दिखाना और मुसलमानों का वोट पाना ही उसका मुख्य मकसद रह गया है अब इस जीवन का। अब देखिए, एक दूसरा ड्रामा कर दिया। कह रहा है कि मोदी जी, पहले तो उसकी लैंग्वेज सही नहीं है। मोदी जी जैसे महापुरुष के लिए उसके पास लैंग्वेज नहीं है। अगर मोदी जी अगर गार्हस्थ जीवन में होते तो पप्पू से ज्यादा उम्र का उनका बेटा होता। लेकिन ये इतना गिरा हुआ नीच, देखिए भाषा से पता चलता है कि इसका खानदान कितना ऊंचा है, कितना संस्कार है इसके शरीर में। इतना गिरा हुआ संस्कार का पप्पू है जिसका कोई जवाब नहीं है। रे तो मोदी जी को यह कह रहा है कि मोदी जी को वोट चाहिए, वोट के लिए आप कहिएगा कि आकर के स्टेज पर डांस करिए, नाचिए, तो नाचने लगेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर नाचने से वोट मिलता है पप्पू, तो तुम कान खोलकर सुनो कांग्रेसियों, दलालो, चमचो। एंटोनियो माइनो को पूरा देश में नचाओ, वो तो नचनिया है ही, वो तो विदेश में नचनिया का काम करती ही थी। बियर बार में डांस करने वाली छोटी छोटी कपड़ा पहनकर, और उसका जो है कि संतान अगर दूसरे किसी को नचनिया बोल रहा है, जिसके पास खुद नचनिया है, जिसके घर में खुद बहुत बड़ा नचनिया है, सैकड़ों लोगों को खुश करने वाली नचनिया, अरे उस नचनिया को नचवा करके बिहार में आकर के वोट मांग लो, सरकार बना लो। देश में, पूरा देश में नचवाओ नचनिया को, एंटोनियो माइनो को नचवाओ, चमचो, और वोट लेकर के जीत जाओ।
और पप्पू को प्रधानमंत्री बना दो। नचनिया तो तुम लोगों के पास ही है। कितना हैंड है, खोलने लगूंगा तो सिर नहीं उठेगा एक चमचों का। फर्स्ट हैंड नहीं है वो, सेकंड हैंड भी नहीं है, सैकड़ों हैंड है। उस एंटोनियो माइनो को नचाओ। देखिए क्या बोला मोदी जी के बारे में ये पप्पू, क्या बोला सुनिए, देखिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। तो सुना ना दोस्तों, ये गिरा हुआ आदमी इतना गिरा हुआ, ऐसा नेता को गिरना नहीं चाहिए जितना ये गिरा हुआ है पप्पू। वास्तव में पप्पू है, वास्तव में उसके डीएनए में बहुत गड़बड़ी है। रंग बिरंगी खल, क्या क्या बहुत प्रकार का डीएनए है भैया। और एक आदमी एक विशेष का नहीं, धर्म में भी बहुत बंटवारा है। सब धर्म लगा करके बना है पप्पू, कई धर्म लगे हैं उसमें, कई बिरादरी, कई जातियां लगी है, तब जाकर के वो आया, ऐसा नहीं आया है। आपको अब कह रहा है कि मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया भी नहीं होना चाहिए। हमको केवल हर फोन पर, गंजी पर, पैंट पर, जूता चप्पल पर, हर वस्तु पर मेड इन बिहार चाहिए। मध्य प्रदेश में जाता है तो बोलता है कि मेड इन मध्य प्रदेश चाहिए, और यहां उसको मेड इन बिहार चाहिए। सुनिए क्या बोला। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ, मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। तो दोस्तों सुना ना, इस ढंग का है चमचों का पप्पू, इस ढंग का है उसका परवरिश, इस ढंग का है उसकी पैदाइशी। क्या कहा जाए, इतना गिरा हुआ आदमी पहले देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कोई भी बिरादरी के हो, किसी भी समुदाय से आते हो, ये गलत है। ये 16 आना गलत कर रहा है, रे तो कर रहा है, और हम लोग उसको हो कहेंगे? कभी नहीं, उसकी औकात नहीं है। वो प्रधानमंत्री से बात करने के लिए बोल रहा है कि टेबल टॉक करेगा। प्रीतम ऋतु जिसका नाम है, उससे 2 मिनट टॉक करवा दीजिए। किसी चमचों में हिम्मत है तो किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, ए उठाइए, बी उठाइए, जेड उठाइए, औकात नहीं है उसकी। खैर छोड़िए, ये गिरा हुआ आदमी को कभी बिहार के भाइयों वोट मत दीजिएगा, वरना आगे चलकर जीवन भर पछताना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।